अपने लिए कुछ जिम्मेवारियों को जो लेने को तैयार हों। जिम्मेवारी एक ऐसी चीज है जिसे आप किसी को दे नहीं सकते। आप जिम्मेवारी सिर्फ ले सकते हैं। जिम्मेवारी ली जा सकती है, जिम्मेवारी दी नहीं जा सकती। अब विषय यह उठता है कि हम अपने जीवन में जिम्मेवारियों को किस रूप में देखते हैं। पहला, आप आज तक कितनी जिम्मेवारियों को लेते आए हैं। अव्वल, आपके कंधे बहुत कमजोर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, योर शोल्डर्स आर वीक, क्योंकि आपके ऊपर, आपके कंधों के ऊपर में अभी तक जिम्मेवारियों को डाला ही नहीं गया है। आपके कंधों पे अभी तक जिम्मेवारियों को डाला नहीं गया है। आप अभी खुद किसी और की जिम्मेवारी है। Yes or no? Somebody else is taking your responsibility. From the moment you born, before you were born, आपकी माँ ने आपकी 9 महीने जिम्मेवारी पेट पे ली। You're getting my point or not? You were there 9 months in the womb, and she was taking care. She was taking responsibility of you. You were not taking any responsibility. जब आप पैदा हुए, अगर एक दिन भी आपकी जिम्मेवारी में कमी रहती तो आप शायद धरती पे बचते नहीं, जिंदा नहीं बचते आप। अगर एक दिन भी आपको छोड़ दिया जाता, एक एक दिन आपकी जिम्मेवारी ली गई, ये सुनो। अगर किसी छोटे बच्चे को आप एक दिन के लिए खुला छोड़ दो, वो बचेगा? आपको सुरक्षित रखा गया, आपको पोषण दिया गया। शायद आपके माँ बाप ने अपने सुख की चिंता बाद में करी, पहली चिंता उन्होंने आपके सुख की करी। यस और नो? अगर घर में मिठाई 1 या 2 पीस होगी तो वो पहले माँ जो है बच्चे को खिलाती है, अपने खाने के बारे में वो शायद सबसे आखिरी में सोचती है। सुनो, यू वर ऑलवेज द रिस्पॉन्सिबल। आपकी जिम्मेवारी किसी और ने हमेशा ली, और आप जिम्मेवार बन जाएं, इसके लिए आपको यहां भेजा गया कि यू बिकम रिस्पॉन्सिबल। यू बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। आप अपनी जिम्मेवारियों को भी संभालने को तैयार नहीं होते हैं। तो अब आप में से बहुत से छात्र ऐसे हैं जो पटना में आए, बाहर से आए, खुद रह रहे हैं, खुद खा रहे हैं, पहली बार जिम्मेवार बनने की बात आई। क्या पूर्ण रूप से आप जिम्मेवार बन गए हैं? पूर्ण रूप से आप वही काम कर रहे हैं जिस काम के निर्दिष्ट आप यहां आए हैं, जिस कार्य को करने के हेतु से आप यहां आए हैं, क्या आप वही कार्य कर रहे हैं? सो मैं बात कर रहा था कि यू वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फैमिली, एंड योर फैमिली एक्सपेक्ट्स दैट यू विल टेक केयर ऑफ द फैमिली। फर्स्ट मैंने बात करी कि आप अपनी जिम्मेवारी खुद से आप ले सकें। दूसरी मैं बात करूंगा कि आप अपने परिवार की भी जिम्मेवारी ले सकें। ऑब्वियसली अभी अगर आप परिवार के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आपको सोचना होगा अपनी माँ के बारे में, अपने पिताजी के बारे में। यस और नो? हो सकता है आपके माता पिताजी अपने माता पिता के बारे में सोचते हो, दादाजी हो, दादी जी हो, आपके नाना हो, आपकी नानी हो। हाँ, उतना आप उनके दादा दादी के लिए कुछ करोगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। वो भी बहुत तृप्त होकर के इस दुनिया से जाएंगे कि मुझे एक ऐसा लायक पोता मिला, एक ऐसी पोती मिली जो कि मेरे लिए कुछ करी। उनके लिए तो धरती छोड़ना जो है वो छोड़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन कोई व्यक्ति जो बुजुर्ग होता है उसको अगर उसकी सेकेंड जनरेशन उसके लिए कुछ करती है तो उसको बड़ा संतोष भाव होता है कि भाई मेरा परिवार जो है वो सफल हुआ। और कुछ उसको चाहिए नहीं तुमसे, कुछ उसको बहुत कुछ अपेक्षा नहीं है, और शायद तुम में से बहुत कम ही कुछ ऐसे होंगे जो कि कभी उनके लिए कुछ करेंगे, लेकिन कम से कम अपनी माँ के लिए तो कुछ करो। अभी तक क्या किया आई डोंट नो, लेकिन अब ये जज्बा, एक संकल्प मन में होना चाहिए कि मुझे मेरी माँ के लिए कुछ करना है। क्या करना है यह भी सोच लो, और अच्छी बात है। तुम्हारे माता पिता अगर उनका कोई शौक है वो पता करो, क्या उनको पसंद है, क्या उन्हें घूमना पसंद है। क्यों नहीं तुम इतने सक्षम बनो कि उनको किसी तरह के टूर ट्रैवल पे भेजो। अगर उनमें से कभी पिताजी के मन में है कि विदेश जाना, क्या तुम उनको फॉरेन ट्रिप के लिए भेज सकते हो? इज इट नॉट पॉसिबल? सोच लो मन में, आज ही सोच लो कि सर आज डिसाइड कर रहे हैं कि कमाएंगे तो पापा मम्मी को फॉरेन घूमने भेजेंगे। ठीक है, कितने खुश होंगे वो। हाँ, डोंट यू थिंक सो? क्या ये ड्रीम नहीं सोच सकते हो?
हो सकता है तुम में से कोई ऐसा हो जो किराए के मकान में रह रहा हो। हो अपना मकान अच्छी बात है, लेकिन बहुत से लोग बच्चे ऐसे आते हैं जो किराए के मकान में रह रहे हैं। क्या वो बच्चा अपने माता पिता के लिए उनका घर बनवा सकता है? या जिस मकान में रह रहे हैं उस मकान की छत पर एक तल्ले और बनाने की ज़रूरत है, एक फ्लोर और बनाने की ज़रूरत है, पिताजी जितना बना सके बना दिए। हाँ, तुम भी ऐसा कर सकते हो। अरे मेरे पास लड़की बेटी आती है, मेरी स्टूडेंट आती है, जॉब उसको प्लेसमेंट पिछले साल मिला है, इस साल आई है मिलने के लिए, और वो बोलती है कि हम पूछे क्यों आई हो, कैसे आना हुआ, तो बोली सर एक्चुअल में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, हम लोग वहाँ पे बेंगलोर में रहते हैं, हमारे कमरे में एसी है, पापा मम्मी के कमरे में एसी नहीं है, हम आए हैं इस बार घर में एसी लगवाने के लिए। वो बेटी सोच रही है कि घर में एसी, पता नहीं बेटा लोग सोचता है कि नहीं सोचता है, सोचता है कि नहीं सोचता है। हाँ, तो ये एक सोच, ये भाव किन चीजों का भाव है? ये भाव है जिम्मेवारी का, कि यू फील रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, यू फील रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वर्क एंड फॉर योर टारगेट्स की लाइफ। छोटे छोटे टारगेट्स की मैं बात कर रहा हूं, मैं कोई बड़े टारगेट की बात, माता पिता को विदेश घूमने के लिए भेज देना कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। कमरों में एसी लगवा लेना कि भाई उनका जीवन भी थोड़ा आरामदेह हो जाए, ये कोई बड़ा टारगेट? इससे बहुत बड़े बड़े टारगेट आपको